नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए कांग्रेस ने अपनी टिकटों की घोषणा कर दी है। बीजेपी भी अपने बहुत बड़ी संख्या में टिकट घोषित कर चुकी है। कुल 230 सीटों वाली राज्य विधानसभा के लिए कांग्रेस ने रविवार को 144 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। 136 नामों की घोषणा बीजेपी पहले कर चुकी है। काफ़ी हद तक तस्वीर साफ हो गई है। दोनों दलों की और सूचियाँ 1-2 दिन, 3 दिन, मतलब आज शाम से और अगले 2-3 दिन में सूचियाँ जो बचे हुए नाम हैं, दोनों सत्तारूढ़ दल बीजेपी और प्रतिपक्ष कांग्रेस, घोषणाएं हो जाएंगी। मैदान सजा हुआ है। शतरंज की बिसात बिछ गई है। जो चुनावी शतरंज है, चालें चली जा रही हैं। 4 PM मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनावी जो रंग हैं, उससे जुड़ी तस्वीरें आप तक निरंतर भेजता है। सबसे पहले भेजने का उसका प्रयास होता है। महत्वपूर्ण खबरें शीघ्र अतिशीघ्र 4 PM के दर्शकों तक पहुंचे, हम यही कोशिश करते हैं। आज एक बहुत खूबसूरत सी तस्वीर अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। यह तस्वीर है छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा बहुत अहम सीट है। कमलनाथ जो पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, और 2023 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें मुख्यमंत्री पद का चेहरा है कांग्रेस की ओर से। तस्वीर की जो मैंने बात की, खूबसूरत सी तस्वीर, वो छिंदवाड़ा से आई। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की कुल 29 सीटों में एकमात्र सीट छिंदवाड़ा ही कांग्रेस जीत पाई थी। कमलनाथ की ये पारंपरिक सीट उनके अपने पुत्र नकुल नाथ ने जीती थी। अब नकुल नाथ अपने पिता के लिए कैंपेनिंग हेतु मैदान में उतर चुके हैं। मैदान उन्होंने संभाल लिया है। जैसे ही रविवार को कांग्रेस की फर्स्ट लिस्ट आई, उसके तत्काल बाद, वैसे तो वो वहीं उसी क्षेत्र से हैं, निरंतर रहते हैं, लेकिन कल मैदान में पहुंचे, अपने कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। उन्होंने घोषणा की कि अब वे 17 नवंबर यानी वोटिंग के दिन तक छिंदवाड़ा में ही रहेंगे। और एक दिलचस्प चीज़ और है कि कल जब लिस्ट आई तो ज़िले में जो कुल 7 सीटें हैं, सिर्फ एक सीट छिंदवाड़ा से ही नाम की घोषणा कांग्रेस की ओर से हुई। 6 टिकटें अभी रोकी हुई हैं वहाँ। जो सीटें हैं, सिटिंग MLAs हैं, सभी की टिकट रुकी हुई है। निकल कर ये आया है कि सीटें रोकने के पीछे वही सर्वे है जिसमें कमजोर प्रत्याशी के रूप में निकल कर जो आए हैं उनकी टिकटें कटना सुनिश्चित सा है। और कमलनाथ कोई कोताही नहीं कर रहे हैं, या कांग्रेस किसी तरह का रिस्क नहीं ले रही है। मंत्र जीत का है। उसी के तहत कल 144 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था। छिंदवाड़ा जिले की 6 की 6 सीट कमलनाथ जी के अलावा 7 हैं कुल सीटें वहाँ रोकी हुई हैं। 6 सीटों पर प्रत्याशी कांग्रेस ने अपने भी घोषित नहीं किए हैं। और इस बीच नकुलनाथ जब कल अपने कार्यकर्ताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के जो मैदान में रहकर किला लड़ाने वाले कार्यकर्ता हैं, उनके बीच पहुंचे तो उन्होंने बहुत सारी बातें मार्के और मुद्दे की कही। उन्होंने एक जो अहम बात कही, जो चुनावी रंग की मैं बात करता हूं, उसका उल्लेख करने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूं। उन्होंने 2 टूक कहा कि लगता है कार्यकर्ता ओवर कॉन्फिडेंस में है। साफ कहा उन्होंने कि अति आत्मविश्वास ठीक नहीं होगा। शायद जो 2019 का लोकसभा चुनाव था
उस लोकसभा चुनाव में जो तस्वीर निकल कर आई थी, भले ही 29 में से एकमात्र सीट जीतकर शून्य पर कमलनाथ या उनके सुपुत्र नकुलनाथ जो जीत कर आए छिंदवाड़ा संसदीय सीट को, नंबर शून्य नहीं होने दिया, लेकिन चिंतित दिखे नकुलनाथ। उनका इशारा 2019 ही था। 18 में यहाँ शानदार जीत कमलनाथ की अगुवाई में विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने दर्ज की थी और 19 में पार्टी गच्चा खा गई थी। तो नकुलनाथ खुलकर कह गए, साफ उन्होंने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना। और ये उनका जो मत है, ये अकेले छिंदवाड़ा तक सीमित नहीं है। राज्य में कांग्रेस के लिए उजले चांसेस हैं। इस विधानसभा चुनाव में हवा उनके पक्ष में नजर आ रही है, लेकिन हवा कब बदल जाए ये नेतागण जानते हैं। और नकुलनाथ भी शायद इसी बात को ध्यान में रखकर अपने कार्यकर्ताओं को याद दिला रहे हैं कि अति आत्मविश्वास में नहीं रहना है। चलिए पहले हम सुनाते हैं कि नकुलनाथ ने आखिर कल क्या कहा जब वो रविवार शाम कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे अपने संसदीय क्षेत्र के। तो उनका जो कहना था, पहले उनकी जुबानी सुनिए आप। मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हम विपक्षी पार्टी को हल्के में ना लें। एक चीज जो सब कार्यकर्ताओं में मुझे देखने को मिल रहा है, ये ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास। पिछले चुनाव में भी हमें, पिछले लोकसभा चुनाव में भी हमें ओवर कॉन्फिडेंस का क्या नतीजा आया वो आपके सामने है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारी बिल्कुल अति आत्मविश्वास में नहीं रहे और विपक्षी पार्टी को हल्के में लें। ऐसा कि आप जानते हैं कि कमलनाथ जी के ऊपर पूरे प्रदेश का बोझ है, तो वो छिंदवाड़ा जिले को कम समय दे पाएंगे, लेकिन मैं आपके बीच में 17 नवंबर तक रहूंगा और जहां भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आपके पास वहां पहुंच जाऊंगा। 18 नवंबर को मैं भोपाल जाऊंगा। 18 नवंबर को कमलनाथ जी का जन्मदिन है और मुझे मध्य प्रदेश की जनता पर विश्वास है कि इस बारी वो कमलनाथ जी को एक बहुत ही बेहतरीन तोहफा देंगे। नकुलनाथ कह रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, और यही बार बार हम भी ताकीद दे रहे हैं या हम याद दिला रहे हैं, चाहे वो सत्तारूढ़ दल हो या प्रतिपक्ष हो या अन्य दल हो। हम बार बार यही कहते हैं कि जब हमें निकल कर आता है हम कह देते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में चाहे बीजेपी हो और चाहे कांग्रेस हो, दोनों दलों की ओर से कई बार ऐसी बातें निकल कर आती हैं, ऐसे तथ्य निकल कर आते हैं जिसमें दिखता है कि शायद अति आत्मविश्वास में पार्टियां हैं। नकुलनाथ ने साफ कह दिया है कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। हालांकि वे आशान्वित हैं कि मध्य प्रदेश में जो हवा है वो इस बार शायद बदलेगी नहीं। और आपने तो पूरा वीडियो सुना है उनका, जो खास अंश हैं उस उनके भाषण के। कह रहे हैं कि मैं 17 नवंबर के बाद ही भोपाल जाऊंगा। 18 नवंबर, 17 तारीख को मध्य प्रदेश में वोट पड़ने हैं और 18 को कमलनाथ का जन्मदिन है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है, संकेतों में बात कही है कि जन्मदिन का तोहफा इस बार सरकार के रूप में आप कमलनाथ जी और कांग्रेस को दे दीजिएगा। वे खुद आशान्वित हैं और वो ये भी कह रहे हैं, उन्होंने कहा है, जो मैंने अभी आपको सुनवाया उनका भाषण, कि फिर हम 7 दिसंबर को मिलेंगे। 7 दिसंबर को वे संभावनाएं जतला रहे हैं कि शपथ ग्रहण समारोह जो मध्य प्रदेश की 23वीं विधानसभा के लिए सरकार में होगा, कमलनाथ उसमें आपको मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे।
3 दिसंबर को 5 राज्यों के मतों की गणना होना है। लेकिन इन सब के बीच नकुल नाथ की जो ताकीद है, नकुल नाथ का जो संदेश है, वो न केवल छिंदवाड़ा बल्कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस के तमाम छोटे से लेकर बड़े तक जो नेतागण हैं, जो आशान्वित हैं, उनके लिए अहम है। यदि कहीं इस मोर्चे पर चूक हुई तो बात बिगड़ सकती है, खेल बिगड़ सकता है। सरकार बनाना है तो मैदान में जंग लड़नी होगी और पूरी ताकत से लड़नी होगी। केवल भाग्य के भरोसे रहे, केवल ये भरोसा रहा कि एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश की सरकार केंद्र की सरकार के खिलाफ काम कर जाएगी, तो शायद बात बिगड़ जाएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नई वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा ये चैनल नया है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर यह ज़रूर बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनल। नमस्कार, धन्यवाद।